मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। और आज मैं क्षमा चाहता हूँ, आज देरी से आपके सामने उपस्थित हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। जैसा कि हम सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं श्री गुरु गीता, तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा से उन्हीं की चर्चा करते हैं। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं मिलकर श्री गुरु गीता। ये जैसे पहले कहा गया, ये स्कंद पुराण से लिया गया है। और कुछ ऋषि महातपस्वी सूत जी के पास गए थे और ऋषियों ने प्रार्थना की कि आप हमको इस संसार बंधन से मुक्त करने का उपाय कहिए। और सूत जी जो आगे कथन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रश्न भगवती ने भगवान शंकर से किया था। वो आगे उनका जो संवाद रूप है श्री गुरु गीता, वो हम आगे श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि सूत जी ने जब कहा कि हे ऋषियों, इस भव रोग को नष्ट करने वाली वह जो आत्मविद्या है वो आप श्रद्धा से, भक्ति से और एकाग्रता से श्रवण कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। ऐसे कहते हुए फिर आगे उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर बहुत ही मन को हरण करने वाले ऐसे जो पुष्प और तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम जो एक भवन है उसमें बैठे हैं और सिद्धगण ऋषिगण उनकी सेवा कर रहे हैं। और माँ पार्वती ने उनसे पूछा कि कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए आत्म तत्व का उपदेश कीजिए, जिनको श्रवण करके कलयुग के जीव अपना उद्धार कर सकें, सभी दुखों से मुक्त हो सकें। और ऐसा पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए जब कहा, और ये भी कहा कि हमने देखा है कि आप उपदेश करते हुए बीच बीच में हार्दिक नमस्कार किसी ऐसे जो अज्ञात तत्व को कर रहे हैं, इससे हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप ही देवों के देव हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि आपकी ही उपासना भी करते हैं, आपको ही नमस्कार करते हैं, फिर आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? ऐसी शंका का भी हमारा निवारण कीजिए, ऐसा पार्वती जी ने कहा। तो आगे जो पार्वती जी ने भगवती ने प्रश्न किया था उसके उत्तर में अब महादेव जी उनका उत्तर देने वाले थे। यहाँ विश्राम दिया था हमने। आइए आगे शुरू करते हैं। श्री महादेव उवाच। ये 17 नंबर श्लोक है। भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। ना वक्तव्यम इदम देवी रहस्याति रहस्यकम
ना कस्यापि पुरा प्रोक्तम त्वद्भक्त्यर्थम वदामि तत्। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं भवानी को, पार्वती जी को, क्या कह रहे हैं? ना वक्त्यम इदम देवी, जो आपने ब्रह्म विद्या पूछा और जो आपने पूछा कि ये जीव जो है ये ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त होगा, अर्थात ये भव बंधन से मुक्त कैसे होगा, ब्रह्म भाव को प्राप्त करना ही ये भव बंधन से मुक्त होना है, ये कैसे होगा? ये दो प्रश्न उन्होंने किए थे और उन्होंने पूछा कि आप किसको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा फिर आगे क्या कहते हैं? ना वक्तव्यम इदम देवी, हे देवी ये जो आपने रहस्य पूछा है ये ऐसे कहने वाला नहीं है। क्यों कहने वाला नहीं है? रहस्य और अति रहस्यकम, ये रहस्य ही नहीं है, अति रहस्य है। क्या अर्थात कि ये ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए, जो ब्रह्म विद्या है, जो आत्म तत्व है, ये ऐसे किसी को नहीं देना चाहिए, ये उसी को देना चाहिए जो परम प्रिय हो, श्रद्धावान हो, भक्तिवान हो, ईश्वर प्रायण हो, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला हो और शुद्ध अंतःकरण वाला होगा, वही हो उस ईश्वर के शरणागत होगा। और ना कस्यापि पुरा प्रोक्तम, और जो आपने ये प्रश्न किया, जो ये ब्रह्म विद्या के बारे में पूछा, जो आपने पूछा कि ये जीव, संसारी जीव ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त होगा, उसका उपाय क्या है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होना ही इस संसार बंधन से मुक्त होना है, जो आपने पूछा, ना कस्यापि पुरा प्रोक्ता, ये पहले किसी से नहीं कहा। त्वद्भक्ति अर्थम, आपकी भक्ति के कारण, वदामी तत्, उस ब्रह्म विद्या को मैं आपसे कहता हूँ। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने कहा। आगे क्या कहा? आपसे क्यों कह रहा हूँ? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि पार्वती मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, वो भी सुनो। मम रूपासी देवी त्वं अतः तत्कथ्यामि ते, लोक उपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। लोक उपकारकः, क्योंकि आपने संसार के जीवों के उपकार के लिए, उन पर उपकार करते हुए, उन पर कृपा करते हुए, उनके कल्याण के लिए क्या कहा? मम रूपासी देवी, हे देवी तुम तो मेरा ही स्वरूप हो। मेरा ही स्वरूप अर्थात जो स्वरूप है, अगर भगवान का ही स्वरूप है, भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है पार्वती, तो उनको तो कोई इच्छा ही नहीं है कि मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए, क्योंकि तो आत्म स्वरूप ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं, आपने लोक उपकार कहा प्रश्नों, ना कना के न अपि कृतः पुरा, ऐसे पहले लोक कल्याण के लिए और मुझसे किसी ने नहीं पूछा था, आपने पूछा है, इसलिए वह आत्मविद्या का उपदेश मैं आपसे कहता हूँ। इसलिए आगे क्या कहते हैं, और इसमें ऐसा क्यों कह दिया? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं आपने जो पूछा है ना, वो लोक उपकार का है, ये लोगों के कल्याण के लिए आपने पूछा है। क्यों? क्योंकि सभी लोग प्रसन्न होते हैं जब दूसरों के कल्याण के लिए कोई प्रश्न करता है, अपना स्वार्थ त्याग करके, तो वो अति प्रसन्नतादायक होता है, प्रश्न ही आता। तो क्यों है? रामायण में भी आया है ना, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अपने स्वार्थ के कारण ही सभी करते हैं, लेकिन हे देवी आपने तो लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसलिए मेरा जो मानना है, जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के लिए जो कार्य करता है, ऐसा जो धर्म है, ये जो धर्म है, इस समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, जो परहित के लिए करता है, पर उपकार के लिए करता है। इसके समान कोई धर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। अपने लिए तो सभी करते हैं, पशु पक्षी भी अपने लिए लगे हुए हैं, मनुष्य तो करते ही हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं वो भी अपने लिए करते हैं, लेकिन मनुष्य को तो ज्ञान है।
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परवश कैसे? उस माया के वश होकर पूर्व जो कर्म किए हुए हैं उनके भोग करने के लिए ये कहा है परवश होकर। भगवान भी कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि जो तू मोह में वश में होकर कहेगा ना मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भी तू अपने स्वभाववश, क्षत्रिय का जो स्वभाव होता है, परवश कृतोषि तत्, वो तुम अवश्य करोगे, परवश होकर करोगे। वहाँ भी भगवान ने कहा है कि कुछ अपनी इच्छा से होता है, कुछ पर इच्छा से होता है, दूसरे के वश में होकर काम करता है। स्वेच्छा, परेच्छा, अनिच्छा, कई बार नहीं इच्छा होती फिर भी वो कार्य होता है। इसलिए ये 3 प्रकार के भगवान ने कहा है। तो आगे क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? माँ पार्वती से कहते हैं, उच्चारण करते हैं पहले, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये मंत्र है, ये श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी आया है। क्या कह रहे हैं महादेव कि हे पार्वती, ये जो उपदेश कर रहे हैं ये हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ हमारे लिए कर रहे हैं, माता पार्वती को मुख्य रख के, निमित्त बनाकर हम पर कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हम पर कृपा करते हुए ये उपदेश हमें कर रहे हैं। क्या करें? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। यस्य, जिसका, जिस साधक का, किस साधक का? जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो शुद्ध अंतःकरण वाला है। क्योंकि जो शुद्ध अंतःकरण वाला होगा, जिसमें राग द्वेष आदि नहीं होंगे, काम क्रोध आदि नहीं होंगे, वही दूसरों के कल्याण के हित के बारे में सोचेगा। वो पहले अपना भी कल्याण करेगा, अपना कल्याण होगा तभी वो दूसरों का भी कल्याण करेगा। क्योंकि जो स्वयं सुखी है वो खुद चाहेगा मैं दूसरे को भी सुखी देखना चाहता हूँ, ये स्वभाव होता है। तो क्या कहते हैं? यस्य देवे, जिस प्रकार अपने इष्ट देव में पराभक्ति, जो परम भक्ति होती है, जो एक निष्ठा होती है, जो परमात्मा में अपने इष्ट में होती है, यथा जैसे होती है, तथा देवे ऐसे ही अपने गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। उनमें भेद नहीं होना चाहिए कि ये मेरे इष्ट जो ऐसे भक्ति करता हूँ, मैं अपने गुरु की भी ऐसे ही भक्ति करूँ, ऐसी ही श्रद्धा उन पे भी रखूँ। तस्य एते, जैसे अगर जो ऐसा रखता है, अपने इष्ट की जो भक्ति करता है, ऐसे ही अपने गुरु की भक्ति करता है, उनके लिए आगे क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? तस्य एते कथिता, उनके लिए क्या है? ये जो शास्त्रों का वचन है, जो श्रुति भगवती जीवों के कल्याण के लिए आत्म तत्व का उपदेश करती है, वो जो उपदेश किया हुआ है उसके जो अर्थ हैं वो अंतःकरण में प्रकट होते हैं। ईश्वर की कृपा से, यही शास्त्र की कृपा है कि वो जो अर्थ हैं प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि जो भगवती श्रुति कह रही है, जो आत्म तत्व को साक्षात ना कह करके एक लक्षणावृत्ति द्वारा संकेत करती है, वो जो संकेत है उसी को तात्पर्य अर्थ समझ करके अंतःकरण में वो प्रकाशित होता है, जो शास्त्रों का तात्पर्य है, जो गुरु के उपदेश का तात्पर्य है। अब यहाँ ये फिर कह देते हैं, जो ये उपदेश है, ये उपदेश जिस प्रकार एक किसान खेती में बीज डालने के लिए, अपने खेत में बीज डालने के लिए पहले भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उस पर हल चलाता है, 1-2 बार हल चलाता है, फिर उसमें खाद डालता है, फिर उसमें बाद में बीज डालता है, फिर समय जब कुछ देखकर फिर उसमें जल डालता है।
ऐसे ही जो जो भूमि उपजाऊ भूमि बनाने के लिए उसने प्रयास किया है, हल चलाया, 1-2 बार हल चलाया है, उथल पुथल करके उसमें खाद डाला है, ऐसे ही जो साधक है, जो जिज्ञासु है, वो अंतःकरण में श्रवण मनन निधि ध्यासन रूपी वो पृथ्वी अर्थात अंतःकरण को उथल पुथल करके अर्थात राग द्वेष सब निकाल के, जो खरपतवार जैसे निकाल देते हैं किसान, भूमि से बेकार चीज़ें सब निकाल देते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाते हैं ताकि जो बीज हम डालें वो प्रफुल्लित होए, अच्छी फसल मिले। ऐसे ही जो अंतःकरण में राग द्वेष रूपी खरपतवार पड़े वो सब निकाल कर श्रवण मनन निधि ध्यासन द्वारा उस उपजाऊ अंतःकरण को बनाते हुए फिर गुरु जो उपदेश रूपी महावाक्य रूपी उसमें बीज डालता है, फिर जो उसमें जल डालना है वो उस साधक ने जल डालना है, वो निधि ध्यासन द्वारा मनन द्वारा बार बार चिंतन द्वारा जल डालता हुआ वो जो गुरु मुख से उपदेश रूपी बीज महावाक्य का उसके अंतःकरण में डाला है, उस साधक के गुरु जी के द्वारा उसमें महावाक्य रूपी बीज डाला है, वो फिर जो जब जल देगा, बार बार श्रवण मनन निधि ध्यासन व रूपी जल जो देगा, उस जल से वो जो बीज डाला हुआ है गुरु जी द्वारा महावाक्य रूपी बीज, वो फिर अंकुरित होगा। उसी को जो अंकुरित होना है, ज्ञान प्रकट होना है, वो अर्थ प्रकाशित होना ही है, ये वो कह रहे हैं। यही तात्पर्य को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, गुरु के उपदेश का तात्पर्य क्या है, तब तक हमें चिंतन मनन निध्यासन आदि करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, चलते हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती को, यो गुरुः सा शिवः प्रोक्तो यह शिवः सा गुरुः स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत सा नरो गुरु तल्पगः। अब क्या कह रहे हैं, जो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती को, जो ऐसा साधक है जो भवसागर से पार होना चाहता है, वो गुरु और भगवान शंकर में कोई अंतर ना जाने। यहाँ देखिए भगवान भोलेनाथ स्वयं गुरु के हृदय में बैठकर, भगवान भोलेनाथ गुरु के हृदय में बैठकर वो शिष्य का कल्याण करने के लिए उनसे उपदेश करवाते हैं, ऐसा आप जानिए। ये पहले भी कहा गया, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। भगवान भोलेनाथ ही शंकराचार्य के रूप में आकर हमको जो उपदेश किया है, जो शास्त्र हमारे लिए उपलब्ध करवाए हैं और अब तक वो उन्हीं का ही दिया हुआ है, जो वो हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये गुरु और भगवान शंकर में कोई अंतर ना जाने, ऐसा कहा गया है, नहीं जानना चाहिए। हे देवी, हे पार्वती, ऐसा आप जानो, ऐसा आप जानो। और भी कहीं कहीं कहा है कहीं कहीं क्या कहा है, जो गुरु होता है वो माता भी है, वो पिता भी है। सा माता सा च पिता, सा में माता सा में पिता। भगवान जो गुरु है वो माता भी है, पिता भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, वही गुरु है। जो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश जाने, जैसे मंत्र भी आया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। यहाँ आचार्य जन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो गुरु है ना उसको आप ब्रह्मा जानो। ब्रह्मा क्या जानो कि आपके हृदय में वो बीज डालकर वो ज्ञान प्रकट करने के आपको प्रेरणा देता है कि हमने बीज डाल दिया, अब आप प्रयत्न करके उसको अंकुरित करो। ब्रह्मा जी पैदा करने के लिए, वो ज्ञान प्रकट करने के लिए, ये भावना बनाने के लिए क्या कहते हैं। और फिर कहते हैं ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, तो फिर आपने फिर कहा भगवान विष्णु फिर उसकी रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? ज्ञान की रक्षा करते हैं। भगवान की भी कह रहे हैं ना, तेषाम नित्य भुक्ताना अभियुक्ता, मतलब जो नित्य मेरा चिंतन करने में लगे हुए हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम
योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं उनको योग अर्थात उनको ज्ञान देता हूँ। योग जो चाहते हैं ना कि हमारा ये कल्याण हो, हम भवसागर से पार हो जाए, मैं उनको देता हूँ, प्रदान करता हूँ योग। फिर क्षेम, फिर उसकी रक्षा करता हूँ, मैं फिर उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो हर तरफ से क्या इसका ये ज्ञान, ये धारणा, ये वृत्ति बनी रहे अंत काल तक, ताकि ये देह छोड़ने पर ये इस भव सागर से पुनः ना आए। जो भगवान स्वयं कह रहते हैं वो फिर पुनः लौट कर नहीं आता। फिर कहते हैं भगवान विष्णु तो 4 भुजा वाले हैं। ये आचार्य जनों का कथन है जो कह रहे हैं अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि आभाललोचनो शंभु भगवान बादरायणः। भगवान बादरायण भी गुरु रूप में ही हैं। हम गुरु पूजा करते हैं जब, तो उनको लिए कहा है कि ये जो गुरु को ऐसे जानो कि ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, तो ये 1 मुख वाले हमारे ब्रह्मा जी हैं। आगे कह रहे 2 बाहु और अपरो हरि, जो भगवान विष्णु जी हैं 4 भुजा वाले हैं, तो ये हमारे विष्णु भगवान ही हैं गुरुदेव, ये 2 भुजा वाले हैं। वो कहते अभाल अलोचनो शंभु, भगवान शंभु के 3 नेत्र हैं, वो 3 नेत्र वाले भगवान शंकर हैं। तो हमारे गुरु जी भी भगवान शंकर के रूप में 2 नेत्रों वाले हैं। ऐसे जानकर उनमें श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ के, हे देवी दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदामि हम गुरुर्ब्रह्म विना नान्यः सत्यम सत्यम वरानने। हे सुमुखे वरानने अर्थात सुंदर मुख वाले, हे देवी, हे वरानने सुंदर मुख वाली, हे देवी दुर्लभम त्रिषु लोकेषु, ये तीनों लोकों में बहुत दुर्लभ है। तत्सुनुष्व वदामि हम, मैं आपको वो कहता हूँ साक्षात जो निर्गुण ब्रह्म है, साक्षात जो वो गुरु ही है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो गुरु को ही आप जानो। हे सुमुखे, तीनों लोकों में जो दुर्लभ है वो सत्य है, उसे मैं आपको कहता हूँ कि गुरु ही साक्षात वो निर्गुण ब्रह्म है और कोई नहीं है। ये सत्य वचन जानो, निश्चय ही है, ये निश्चय है, ये सत्य है, ये सत्य है। सत्यम सत्यम वदामि हम, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। पहले ये कहने का, पहले जिस प्रकार आप उस अपने इष्ट को याद करते हो, उसका भजन करते हो, भगवान भोलेनाथ कहते हैं आप अपने गुरु में भी ऐसी ही भक्ति रखिए। इसलिए उसकी दृढ़ता के लिए ये संकेत कर रहे हैं पहले, क्योंकि जो आगे उपदेश देने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ वो इतना रहस्यमयी, पहले भी कहते हैं रहस्य अति रहस्य कम, हे देवी बहुत रहस्य वाला। इसलिए फिर पुनः कहते हैं, कैवल्य उपनिषद में आया है, वो ब्रह्मा जी के पास गए थे ऋषि जी, कहते हैं कि हमको वो उपदेश कीजिए, तो उन्होंने भी उनको यही कहा कि मैं पहले आपको श्रद्धा भक्ति ध्यान योग के द्वारा आप उसको, और त्यागेन एक है कि त्याग के द्वारा अर्थात वैराग्य, दृढ़ वैराग्य के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हो। ऐसे भी जो भी गए हैं ऋषि गए हैं अपना उपदेश प्राप्त करने के लिए, उनको पहले यही कहते हैं श्रद्धा भक्ति के द्वारा। देवों के वो देव इंद्रदेव जब प्रजापति जी के पास गए थे ये आत्म तत्व का उपदेश लेने के लिए, तो 101 वर्ष वहाँ रहकर उनकी सेवा में रहे। उसके बाद उनको उपदेश मिला था, उनको आत्मसात हुआ था देवराज इंद्र को। 101 कहने का भी अर्थ क्या, इतने वर्ष रहने का अर्थ कि श्रद्धा बनाने के लिए, भक्ति दृढ़ करने के लिए, कि जो गुरुमुख से हम श्रवण करें बस वो सत्य है, जो शास्त्र के अनुकूल वचन होंगे। इसलिए आगे क्या कहते हैं, वेद शास्त्र पुराणानि, अब भगवान आगे चर्चा शुरू जो कर रहे हैं वो
बड़े विस्तार से समझा रहे हैं कि हमारी बुद्धि में वो ठीक ठीक बैठ जाए। उच्चारण करते हैं, वेद शास्त्र पुराणानि च इतिहास आदि कानि च मंत्र यंत्रादि विद्यानां मोहन उच्चाटन आदिकम। ये भगवान भोलेनाथ दूसरी दूसरी विद्या भी बता रहे हैं कि जो आपने आत्मविद्या पूछा है, जो भी विद्या हो, जो भी आपके मंत्र चाहिए, आत्म तत्व का उपदेश चाहिए, वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अब यहाँ सभी कह रहे हैं वेद पढ़ने हैं तो गुरु मुख से पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने हैं तो गुरु मुख से पढ़ने चाहिए, पुराण है तो वो भी उनसे पढ़ने चाहिए, और इतिहास आदि हैं। इतिहास आदि क्या है? जो महाभारत है, रामायण है, और जो व्याकरण आदि हैं, और भी जो जो भी शास्त्र हैं, वो सभी गुरुमुख से ही श्रवण करने चाहिए, तभी वो लाभप्रद होंगे। आगे मंत्र है, यंत्र आदि है, विद्या, कोई भी जो विद्या, चाहे लौकिक विद्या है वो भी गुरु ही है। जो लौकिक विद्या आप प्राप्त करते हो वो भी गुरुमुख से ही आप श्रवण करते हो। ऐसे ही तो ये विद्या तो बड़े परम विद्या है, ये तो रहस्य वाली विद्या है, ये तो अति रहस्यकम है, तो इसलिए वो गुरुमुख से ही श्रवण करना लाभप्रद होता है। भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती से ऐसा कह रहे हैं। तो यही विश्राम देते हैं, फिर पुनः आगे और जप तप तीर्थ यज्ञ क्या क्या है, कैसे कैसे होना चाहिए, फिर आगे उस परम तत्व का उपदेश जब करेंगे तो ये इतना सरल नहीं होता, इसलिए धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई सरल मार्ग नहीं है। दुर्गम पथ तत् कवयो वदंती, सभी ने ये बहुत दुर्गम अर्थात बहुत ही कठिन रास्ता कहा गया है। धीरज रखने वाला उसको प्राप्त करता है, इसलिए धीरज बनाए रखिए। आगे चर्चा शुरू करेंगे, यहीं विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ये ग्रंथ बहुत उत्तम है, साधकों के लिए बहुत उत्तम है। जो भी साधक चाहते हैं इसका श्रवण बार बार करना चाहिए। तो यहीं विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः भेंट होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद।